नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वायरस या विषाणु जनित रोग। जी हां दोस्तों, वायरस या विषाणु जनित रोग के एक शानदार ट्रिक के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज का ये सेशन। जितने भी वायरस या विषाणु जनित रोग हैं वो आपको मात्र में 2 मिनट में आपको याद करवाने वाला हूं। और दोस्तों आपको बता दूं कि रोग से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला भाई, सभी के सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए आज का ये सेशन रहेगा विषाणु या वायरस जनित रोग, और वो भी हम ट्रिक के साथ डिस्कस करने वाला है। बहुत ही शानदार ट्रिक है आज की सेशन की, वायरस या विषाणु जनित रोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विषाणु की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जाएगा कि विषाणु की खोज किसने की? आपका आंसर रहेगा इवानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा वायरोलॉजी। अब हम देखते हैं जितने भी वायरस या विषाणु जनित रोग हैं वो कौन कौन से रोग हैं। हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये रोग विषाणु जनित है या जीवाणु जनित है या प्रोटोजोआ जनित है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं वायरस जनित रोग। और वायरस जनित रोगों की ट्रिक क्या है? ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार पढ़ लेना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो ए से क्या हो जाएगा? एड्स रोग हो जाएगा। चाचा से चे से हो जाएगा चेचक, और चे से हो जाएगा चिकनगुनिया। ई से क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा रोग हो जाएगा। है से क्या हो जाएगा? हर्पीज रोग हो जाएगा। और डे से क्या हो जाएगा? डेंगू रोग हो जाएगा। और आप देख रहे हैं टे से ट्रेकोमा रोग, मैं से मेनिंजाइटिस रोग, ख से खसरा रोग, और रे से हो जाएगा आपका रेबीज रोग, गै से हो जाएगा गलसुआ रोग, और पै से पीलिया हो जाएगा। छापों में छा से हो जाएगा छोटी माता, और पो से हो जाएगा पोलियो रोग। तो जितने भी वायरस जनित रोग है वो इस ट्रिक के अंदर आपके आ जाएंगे। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। इस ट्रिक को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, बिल्कुल आपके वायरस जनित रोग दिमाग में सेट हो जाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। ए से कौन सा रोग हो गया? एड्स रोग हो गया। चे से क्या हो गया? चेचक हो गया। फिर चा है, इससे क्या हो गया? चिकनगुनिया। ई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। है से क्या हो गया? हर्पीज रोग। डे से क्या हो जाएगा? डेंगू बुखार हो जाएगा। टे से क्या हो जाएगा? ट्रेकोमा रोग हो जाएगा। मैं से क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस हो जाएगा। ख से क्या हो जाएगा? खसरा रोग। रे से रेपीज, और गै से गलसुआ। पे से पीलिया। छापों में छ से छोटी माता, और पो से पोलियो। अब जितने भी रोग हैं वो हम देखने वाले हैं कि इनसे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार पढ़ लेना, अच्छे से आपको याद हो जाएगा बिल्कुल हमेशा के लिए। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ए से एड्स, चे से चेचक, चे से चिकनगुनिया, ई से इन्फ्लुएंजा, है से हर्पीज रोग, डे से डेंगू, टे से ट्रेकोमा, मैं से मेनिंजाइटिस, ख से खसरा, रे से रेबीज, गै से गलसुआ, पे से पीलिया, छा से छोटी माता, और पो से पोलियो। ये जितने भी रोग हैं ये सभी रोग किससे हैं? वायरस जनित रोग हैं, मतलब विषाणु द्वारा होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एड्स रोग। एड्स रोग से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि एड्स रोग वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा एड्स रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर रहेगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में एड्स से संबंधित संस्था कहां पर स्थित है? आपका आंसर रहेगा पुणे महाराष्ट्र में। तो एड्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं सभी के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अगर सेशन आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो सेशन को भाई अभी के अभी लाइक कर दें, और सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को आर्मी की तैयारी करने वाले कम से कम एक भाई को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट रोग है अपना रेबीज रोग। रेबीज रोग भी वायरस द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेबीज रोग को आपसे पूछा जाएगा कि किस रोगी को पानी से डर लगता है? तो रेबीज
रेबीज का जो रोगी होता है उसको किससे, पानी से डर लगता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की, आपका आंसर रहेगा लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की, लुई पास्चर ने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके पेपर में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन बनता है कि रेबीज से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका आंसर रहेगा मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट रोग है पीलिया। पीलिया को जूंडिस या हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा यकृत प्रभावित होता है। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीलिया रोग किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है और दूषित जल के पीने से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ओरिजिनल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस रोग से शरीर का रंग पीला हो जाता है, तो जो पीलिया रोग है इसमें शरीर का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेंगू बुखार। डेंगू बुखार भी वायरस के कारण होता है। दोस्तों याद रखना, मलेरिया है ये प्रोटोजोआ जनित है, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है और डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं डेंगू बुखार। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू बुखार का वाहक कौन है, तो आपका आंसर रहेगा मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा डेंगू बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रोग के दौरान मानव शरीर में रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो आपका आंसर रहेगा डेंगू बुखार। डेंगू बुखार के अंदर मानव शरीर के अंदर रक्त बिंबाणु या इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट रोग हम डिस्कस कर रहे हैं पोलियो रोग। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है, लाइक के बटन को दबाएं और सेशन खत्म होने के बाद कम से कम आर्मी की तैयारी करने वाले एक भाई को सेशन जरूर कर देना। और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट रोग है अपना पोलियो रोग। तो पोलियो रोग से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलियो रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पोलियो रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि पोलियो रोग में रीढ़ की हड्डी व आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रोग में रीढ़ की हड्डी व आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, आपका आंसर रहेगा पोलियो रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, अल्बर्ट सेबिन ने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, अल्बर्ट सेबिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्लस पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो प्लस पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो पोलियो रोग से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी सेशन के अंदर मैंने कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट रोग अपना ट्रेकोमा रोग। तो ट्रेकोमा रोग से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेकोमा रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, मानव शरीर का कौन सा अंग ट्रेकोमा रोग से प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा आंख प्रभावित होता है। या क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ट्रेकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, आंख रहेगा। नेक्स्ट रोग अपना छोटी माता। छोटी माता से शरीर का कौन सा, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा त्वचा। और छोटी माता भी किसके कारण होता है, वायरस या विषाणु के कारण होता है। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु और इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। नेक्स्ट रोग आपके सामने है चेचक रोग। चेचक रोग से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं कि चेचक रोग, मानव शरीर में चेचक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा त्वचा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, आपका आंसर रहेगा एडवर्ड जेनर। और एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, आपका आंसर रहेगा एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया वायरस या विषाणु जनित रोग, जितने भी रोग थे वो ट्रिक के माध्यम से हमने याद किए हैं। चलिए एक बार फिर से इस ट्रिक को रिपीट करना चाहूंगा जिससे हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो हमारी ट्रिक थी, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ए चाचा
इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ए से हो गया एड्स रोग, च से हो गया चिकनगुनिया, च से हो गया चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, हे से हर्पीज, डे से डेंगू, टे से ट्रेकोमा, मैं से मेनिंजाइटिस, ख से खसरा, रे से रेबीज, ग से गलसुआ, पे से पीलिया, छा से छोटी माता और पो से पोलिया। उम्मीद करता हूं कि इस ट्रिक से आपको वायरस जनित रोग हमेशा के लिए याद हो गए होंगे। 1 से 2 बार आप इसको खुद से रिवीजन कर लें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताओगे। पूरी कोशिश रहेगी उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के जस्ट नीचे लाइक और शेयर का बटन है भाई, जाते जाते सेशन को लाइक कर जाएं और आर्मी की तैयारी करने वाले एक भाई को शेयर जरूर कर दें। उम्मीद करता हूं मेरे सभी भाई आर्मी की तैयारी करने वाले सभी भाई इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जैसे ही कोई भी क्लास अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो भाई जाते जाते सेशन को लाइक जरूर कर दें और इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करें आप, टेलीग्राम पर जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। जाते जाते सेशन को भाई लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।